साधना के लिए आना चाहिए, केवल परमात्मा के लिए आना चाहिए, संतों के लिए आना चाहिए, ज्ञान प्राप्त के उद्देश्य से आना चाहिए साधु संतों के पास में। और धर्म के चर्चा करना चाहिए, ज्ञान के चर्चा करना चाहिए, धर्म के बातें पूछना चाहिए, ज्ञान के बातें पूछना चाहिए। जी जब तीर्थ यात्रा में जाते थे श्रवण कुमार, देखो जूम करना, बर्फ गिर रही, देखो जूम करना, वो ऐसे गिरता रहता है, यहाँ जूम कर लो, जूम करना, देखो दिखाई दिया महाराज जी? हाँ, दिख रहा है, हमारे कल भी यहाँ गिरा था। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए ना, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, क्या उनने महादेव की भक्ति नहीं किया? रामेश्वरम का स्थापना भगवान राम ने किया, हाँ क्या नहीं किया? किया। और जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है महादेव की तपस्या के कैलाश पर्वत में जा करके, ये तो महाभारत में प्रमाण है ना, ये तो कोई हम काल्पनिक तो नहीं बता रहे हैं ना, इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। साथियों जैसे कि मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो हरि की कृपा से, गुरु कृपा से हो रहे हैं। ये संतों का दर्शन है और मैं कहता हूँ संतों के दर्शन करने जाए ना तो समर्पण भाव से जाए, दीन भाव से जाए। कहते भी है, मैंने सुना भी है, संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटि ये के समान। अगर समर्पण भाव से जाए, सीधी भाषा में कहूँ, बच्चा बन के जाए ना, जो बच्चा बन के कोई भाव नहीं होता है, कोई अगर 2 मिनट डांट दिया फिर भी उसके वापस चिपक जाएगा, तो बच्चा बन के जो संतों के पास जाता है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। और ये मत समझना एसडीएम हूँ मैं, कलेक्टर हूँ मैं, एमएलए हूँ, ये सभी आप बाहर ही, कुटिया से बाहर ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि घर के अंदर ही छोड़ के आ जाओ, बाहर जब निकलो तो बड़ा आनंद मिलता है। और जहाँ आज मैं आपको जैसे बद्रीनाथ की दर्शन करवाया, यहाँ हिमालय के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो संत रहते हैं, मैं तो यहाँ पर आपको पहले मैं बता दें तो गुप्त गंगा के दर्शन है मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर गुप्त गंगा के अंदर एक गुफा है, उसके मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर किस प्रकार है, और महाराज जी इस कुटिया में रहते हैं, महाराज जी इस कुटिया में रहते हैं, अंदर गुफा है, जमीन के नीचे गुफा है, ये जमीन के अंदर गुफा। महाराज जी इसमें सिलन नहीं रहती? सिलन बिल्कुल नहीं रहता, बारिश के मौसम में बारिश में बर्फबारी कुछ नहीं होता, सिलन नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम सूखा रहता अंदर में, तभी तो रहते हैं। अगर सिलन आता थोड़ी। इसमें कितनी जगह हो गई महाराज जी? इसमें आदमी जो है ना, सामान रखने का जगह अंदर में 2 आदमी सो सकते हैं, इसके अंदर इतना जगह है, 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। और बाहर ये टीन के नीचे, ये टीन डाल रखा है, इसके नीचे भोजन बनाते हैं। अच्छा, भोजन प्रसाद इधर ही बनाते हैं महाराज? ये कोने में बनाते हैं। और वो गुफा के अंदर में जो है एक सुरंग है अंदर में, ये इधर आओ, ये निचले फरस है गुफा के अंदर में, जो निचली सतह है उसके अंदर में एक और सुरंग है, 1 हाथ कम से कम गहरा होगा इतना। और उसके अंदर में जो है काफी सारा जल नीचे नीचे बह रहा है, इतना जल है। और जब बरसात में और ऊपर आता तो जल आ जाओ थोड़ा। साथियों मैं अंदर आया हूँ यहाँ पर महाराज जी की गुफा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक गुप्त गंगा का दर्शन होता है, इधर है ना, यहाँ पर एक गुप्त गंगा, ये थोड़ा सा लोटा बांधा हुआ है, सॉरी ये लोटा बांधा हुआ है। और यहाँ पर एक गुप्त गंगा दिखाई दे रहा है, लोटा ये यहाँ से, और यहाँ एक शिवलिंग भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर महाराज जी ध्यान साधना करते हैं। इधर से दिखाना, ये एक स्थान है जहाँ संतों का ध्यान साधना करने का, यहाँ पर बैठते हैं महाराज जी, यहाँ पर बैठते हैं। और ये गुप्त गंगा का दर्शन करवाया। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी पहले तो आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा नाम है शिव हरि गिरी, स्वामी शिव हरि गिरी। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि आप इस हिमालय में कब से रहते हैं? मैं कम से कम 2001 से लगातार इस हिमालय में निवास कर रहा हूँ। अच्छा, सन 2001 से। और गुरु स्थान महाराज जी? गुरु स्थान हमारा निरंजनी अखाड़ा है, हरिद्वार। अच्छा, और क्रिया योग से भी मैंने दीक्षा ले रखा अलग से। क्रिया योगी जो क्रिया योग की जो पद्धति है उससे भी दीक्षित हूँ मैं। अच्छा, और उसकी सारे विद्याएं भी जानता हूँ क्रिया योग के। अच्छा अच्छा, खेचरी मुद्रा भी करता हूँ। खेचरी मुद्रा भी मुझे जो है, खेचरी मुद्रा के अभ्यास भी मुझे सिद्ध है।
चलो महाराज जी, हम योग क्रिया पे आएंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं कुछ एक जानकारी लेता हूँ भक्तों के लिए। जैसे ये मैंने कहता हूँ कहीं ना कहीं हर संत जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो जो आप, जैसे आप हिमालय में आए हो, तो पहली बात ये जानना चाहता हूँ, मन में सवाल आता है कि भजन तो आप वृंदावन भी कर सकते थे, चित्रकूट में भी कर सकते थे, हर जगह कर सकते थे, लेकिन आप हिमालय में क्यों आए? क्या कारण हुआ कि आप यहाँ भजन योग करने के लिए आए? यहाँ का जो वातावरण है ना, एकदम शुद्ध पवित्र है। यहाँ का जो है किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो ध्यान लगाने के लिए, योग साधना के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए भी ये वातावरण जो हिमालय का सबसे उत्तम है। क्योंकि पहले भी ऋषि मुनि नीचे से जो है, जो भी है मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, बनारस है, सब हिमालय में आके साधना करके जो है वहाँ जाते थे पहले। तो हिमालय में योग सिद्धि प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे हिमालय में साधना करके, तब जा करके धर्म प्रचार के उद्देश्य से वो नीचे जाते थे। साधना तो सभी ने हिमालय में किया है ना, ऋषि मुनि सब हिमालय में साधना करके गए हैं। वेद व्यास जी भी हिमालय में साधना करते हैं, सुखदेव आदि भी हैं हिमालय में साधना किए। जन्म भी यहीं हुआ सुखदेव का, बद्रिका आश्रम में। वेद व्यास जी यहीं निवास करते थे बद्रिका आश्रम में, कृष्णदेव पायन उनका नाम है। तो और भी जैसे सनकाद ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, सब यहीं साधना करते हैं और यहीं निवास करते हैं। अच्छा, है नहीं? और नारद का तो ये भूमि है, नारद का जो है नारद क्षेत्र कहा जाता है इसको, बद्रिका आश्रम को। सनत कुमार भी यहीं, शंकराचार्य यहीं आए, आदि शंकराचार्य ने जो है आकर के भाष्य की रचना यहीं किया। अच्छा। अगर और जगह में अगर मान लो इसका, इस भूमि का विशेष प्रभाव है तभी तो शंकराचार्य यहाँ आए। अगर विशेष प्रभाव नहीं होता है तो शंकराचार्य शास्त्रों की रचना, ग्रंथों की रचना तो वहाँ भी कर सकते थे, काशी बनारस में भी कर सकते थे, जी जी, मथुरा वृंदावन में भी कर सकते थे, अयोध्या में भी कर सकते थे। जी जी। फिर भी शंकराचार्य जो है यहाँ आए, सरस्वती नदी के तट पे आकर के शंकराचार्य ने जो है भाष्य की रचना किया। ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य की रचना शंकराचार्य ने यहाँ 4 साल निवास किए। शंकराचार्य बद्रिका आश्रम में 4 साल। आदि शंकराचार्य जो शिव जी के साक्षात अवतार थे, जिनने जो चारों धामों का जो है व्यवस्था किया, चारों धामों में जो है पुजारी नियुक्त किया। और इस प्रकार से ये बहुत ही परम पवित्र भूमि है। तो इसलिए हम लोग इस हिमालय में आते, साधना करने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, समाधि लगाने के लिए आते हैं। क्योंकि समाधि लगाने के लिए भी बोलते, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हिमालय में समाधि लगाई जा सकता है। अच्छा। ज़्यादा दिन का अगर समाधि लगाना हो तो हिमालय में आना पड़ेगा, ताकि उसका जो शरीर जो है सुरक्षित रह सके। क्योंकि गर्मी इलाका में अगर कोई समाधि लगाता है तो उसको थोड़ा शरीर में जो है विकृति आ सकती है, अंदर में शरीर में विकार आ सकता है, उसके शरीर को जो है शरीर में कोई शरीर को नुकसान हो सकता है। तो हिमालय के जो बर्फीला इलाका में साधु लोग जो है आकर के समाधि लगाते, गुफा कंदराओं में, एकांत में। अच्छा। हर कोई एकांत पसंद करता है, संसार के लोग भी तो हिमालय पसंद करते हैं। हर आदमी जो पर्यटक लोग आते हैं, हालांकि जो है इसको पर्यटक क्षेत्र अभी बना रहे हैं इसको, हालांकि इसका ना ये पर्यटक क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र है ये। तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने देना चाहिए। बोलने अभी उत्तराखंड को, ये जितना भी हमारा जो 4 धाम है, इसको पर्यटन क्षेत्र बनाने वाले हैं, ऐसे घोषित करने वाले हैं, ऐसे मैंने सुना है संतों के मुख से। हालांकि जो है तीर्थ क्षेत्र ही रहने देना चाहिए इसको, क्योंकि इसकी फिर पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग आएंगे, पिकनिक टाइप में आएंगे, मौज मस्ती के लिए आएंगे, भोग विलास के लिए आएंगे। साधना के लिए आना चाहिए, केवल परमात्मा के लिए आना चाहिए, संतों के लिए आना चाहिए, ज्ञान प्राप्त के उद्देश्य से आना चाहिए साधु संतों के पास में। और धर्म के चर्चा करना चाहिए, ज्ञान के चर्चा करना चाहिए, धर्म के बातें पूछना चाहिए, ज्ञान के बातें पूछना चाहिए। संतों ने जो उपलब्धि जो प्राप्त किया साधना के द्वारा, जो कुछ मिला संतों को, वो संतों के पास में आकर के जब जो है उस संतों की सेवा करने से संत जो है प्रसन्न होकर के, हालांकि संतों को कोई जो है लोभ लालच नहीं होता है कि सेवा करके वो ज्ञान देगा, ऐसा नहीं है, मगर वो सुपात्र का परीक्षा होता है। संत लोग जो है सुपात्र की परीक्षा लेते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानन तत्वदर्शिना, बोलते ना श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को। अगर तू जो है शास्त्र के वचन पर अगर जो है या मेरे वचन पे श्रद्धा नहीं करता है, तो मेरे वचन में तुझे विश्वास नहीं है, तो ऐसे योगियों को, ऐसे महापुरुष के पास में जब जाएगा, उनको साष्टांग दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा लेट करके, और जो है सेवा करके, छल कपट छोड़ करके जब तू प्रश्न करेगा भगवत विषय के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्म परमात्मा के तत्व के बारे में, तो जो निष्कपट, जो निश्चल संत हैं, उस तत्व का तुझे उपदेश करेंगे। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, सेवा करके परिप्रश्न करना चाहिए। उपदेशन्ति फिर ते ज्ञानम, फिर तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन सा ज्ञान का उपदेश देंगे? जो गहन, जो अंदर का जो ज्ञान है, बाहर का भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अंदर से उस संत ने कुछ पाया है, आत्मा का जो साक्षात्कार किया है, कुछ चमत्कार प्राप्त किया है उसने, तो वो झलक सुपात्र को दिखा सकता है, बाकी अन्य को नहीं दिखा सकता। ये जो
कोई टीवी में या कोई जो है इसमें जैसे प्रवचन आदि जैसे संत महात्मा टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से करते हैं, वो तो केवल कथा है, मगर अंदर की चीज़ वो नहीं बताते ना वहाँ, क्योंकि वहाँ तो सब प्रकार के लोग होते हैं, अधिकारी भी देख रहा है, अनाधिकारी भी देख रहा है। मगर जो गुण, जो रहस्य, जो गुण विद्या है, जो अंदर का जो ज्ञान है, तो वो तो अकेले में ही उसको दिया जाता है, जो कोई अकेले संतों के पास में आता है। और संतों की जो है छल कपट छोड़ करके, कपट छोड़ करके जब सेवा करता है, तो संत फिर अंदर की राज जो है, अंदर का जो रहस्य है, कुछ परमात्मा का जो उसने साक्षात्कार किया होगा, उसका कुछ आभास वो बता देता है। साक्षात पूरा दर्शन तो उसको अपने खुद अपने बल से साधना करना पड़ेगा, मगर वो एक भगवान के एक झलक दिखा देगा, वो विश्वास हो जाएगा उसको कि भगवान है, भगवान है। समझे। हजारों लाखों करोड़ों नास्तिक भी मिलके बोलेंगे कि भगवान नहीं है, तो वो फिर नहीं मानेगा। क्यों? जब किसी संतों के पास में जब जा करके संतों ने जो है, संतों की सेवा करने के बाद जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, या संत कुछ चमत्कार दिखा देता है, उसको कुछ झलक दिखा देता भगवान के विषय में, भगवान के बारे में, या भगवान का स्वरूप ही दिखा देता कुछ। संतों में इतना सामर्थ्य होता है, जो साधना करने वाले संतों में सूक्ष्म रूप में वो भगवान का कुछ स्वरूप दिखा सकता हो। जैसे कि एक बात पूछता हूँ, जैसे कोई भी संत बनता है या हिमालय में आए हो आप, कुछ ना कुछ एक प्राप्ति के मार्ग के लिए आते हैं। जैसे मैं भी आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि संतों के दर्शन होंगे, सत्संग होंगे और अपने जीवन का धन्य करेंगे। कुछ ना कुछ उद्देश्य से मैं भी आया हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ उद्देश्य से हिमालय में, उद्देश्य से आता है। जो आप उद्देश्य लेके आए, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया? और उद्देश्य किस प्रकार का रहा था? उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, शांति, शांति, परम शांति, समझे। परम शांति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। साधना जो करता है यहाँ साधु, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है। ज्ञान प्राप्ति, जो भौतिक ज्ञान प्राप्ति, तो शास्त्रों को ज्ञान प्राप्ति तो पहले हो जाते हैं, मगर उसको दृढ़ करने के लिए, उसको उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करके उसको हासिल करने के लिए साधु जो है हिमालय के कंदराओं में आता है। शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होगा ना। शास्त्र तो, हालांकि शास्त्रों के जो वचन बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों के एक एक बात सत्य है। वेद पुराण कतो न झूठे, झूठे न जे न विचारे, बोलते हैं ना गुरु नानक देव या संत महापुरुष जो बोलते हैं। वेद पुराण झूठे नहीं है, बिल्कुल सत्य है, मगर सत्य तो है, मगर हमने उस सत्य का साक्षात्कार नहीं किया ना जी। सत्य तो है। जैसे किसी ने जो है भारत का नक्शा देख लिया, नक्शा देख करके जो है भारत में कहाँ कहाँ कौन से जगह है देख लिया, नक्शा के आधार पर तो देख लिया, वो नक्शा तो बिल्कुल सत्य है। उसी तरह शास्त्र सत्य है, मगर हमको उस स्थान में जाना पड़ेगा ना, उसके अंदर का जो जानने के लिए, जी। उस स्थान के बारे में जानने के लिए वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, नॉलेज के लिए जाना पड़ेगा उस स्थान में, तब पूरा पक्का विश्वास हो जाएगा। हाँ, जो नक्शा में देखा था, जैसा देखा था वैसे पाया। तो शास्त्र पढ़ के फिर साधना करना है एकांत में। एक मेरी बहन है, कोई साधक है, उनका कोई सवाल था कि जैसे कहते हैं कि अगर माता पिता की सेवा करें ईश्वर समझ के घर पर भी, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान स्वयं उसके दर्शन के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। अगर किसी के माता पिता नहीं है, अब वो अगर माता पिता को जीते जी उसने सुख नहीं दिया, उसको बाद में एहसास हुआ है कि मैं गलत था, बहुत सारे, तो उनको क्या करना चाहिए? वो उनको अब अपने पश्चाताप हो रहा है, तो उनको कैसे उस मार्ग पे, मतलब माता पिता रहते हुए इसने सेवा नहीं किया, हाँ, अब वो मन में पछतावा हो रहा है उनको, ऐसा तो है क्या ना। मार्ग पे चले वो केवल अपने पापों का प्रायश्चित करे। जो भी उससे जो माता पिता का जो सेवा करने का जो धर्म था, उसका पुत्र का कर्तव्य था, उसने नहीं किया है, तो उसका जो है प्रायश्चित करे, भगवान का भजन में मन लगाए कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, परमात्मा ने प्रारब्ध में ऐसा ही था, समझे, प्रारब्ध में ऐसा ही था। अब भगवान राम भी तो जो है 14 साल वनवास में चले गए, माता पिता का जो सेवा करने का तो इच्छा तो उनका भी था ना, भगवान राम का भी था, मगर वो सेवा करने का नहीं था, क्योंकि उनको वनवास, उनके भाग्य में वनवास लिखा था। दशरथ जो है बड़ा दुखी हुए थे। दशरथ राम के वियोग में प्राण छोड़ के चले गए, राम का वियोग में उन्हें प्राण त्याग दिया, भगवान राम का पुत्र मोह में। तो माताएं भी दुखी थी, कौशल्या आदि भी दुखी थी। तो कहने का मतलब सबके भाग्य में माता पिता का सेवा करना लिखा भी नहीं होता ना। सभी का भाग्य में माता पिता का सेवा करना लिखा नहीं होता जी। किसी के भाग्य में माता पिता का सेवा करना लिखा होता, किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता। ये भाग्य, हाँ, उसने अगर प्रायश्चित किया है, उसको दिल में दुख है, मैंने अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, मगर अगर माता पिता को उसने कष्ट दिया होगा, दुख दिया होगा जब माता पिता जिंदा थे, तो उसका श्राप तो खैर लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक माता पिता जिंदा थे, माता पिता का उसने जो है, माता पिता को दुख पहुंचाया, माता पिता को कष्ट पहुंचाया, माता पिता का जो है, माता पिता को डांटा फटकारा, गाली दिया, माता पिता कहना नहीं माना, माता पिता के उपदेश को नहीं माना,
तो उसका जो है उसको दंड तो अवश्य मिलेगा। परंतु अगर जो है उसने नहीं किया है, केवल सेवा मात्र नहीं कर पाए माता पिता का, जीवित में सेवा से वंचित रह गया है, अगर उसको दिल में दुख है, प्रायश्चित कर रहा है, तो उसका कोई दोष नहीं लगा, उसको कोई पाप नहीं लगा उसको। अच्छा। हाँ, उसको पाप नहीं लगा। और माता पिता को सताया है, माता पिता को दुख दिया है, उसको कष्ट दिया है, तो उसको उसका जो है तपस्या करके, उसको साधना भजन करके उसका पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अच्छा जी। जब तीर्थ यात्रा में जाते थे श्रवण कुमार, देखो जूम करना, बर्फ गिर रही, देखो जूम करना, वो ऐसे गिरता रहता है, यहाँ जूम कर लो, जूम करना, देखो दिखाई दिया महाराज जी? हाँ, दिख रहा है, हमारे कल भी यहाँ गिरा था। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, महाराज जी को दिखा दे। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो हर बार देखता हूँ, मैं तो रहता ही हूँ यहाँ ना, हाँ। गिरता रहता है यहाँ। महाराज जैसे ये बर्फ इतनी गिर रही है, हाँ। बहुत, क्या कभी आपको ये जो है ना, जब ग्लेशियर जो धूप से पिघलता है ना, जी, तो या फिर हजारों साल के पुराने ग्लेशियर भी कभी कभी जो है ना, अभी क्योंकि हिमालय में प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा जो है प्रदूषण, लोग आ रहे हैं हिमालय में, गाड़ी आदि के धुआं है, प्रदूषण है आदि है ना, मतलब ये हिमालय में मतलब ताप बढ़ रहा है ना, हिमालय में ताप बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, ये पुराने जो हजारों साल के जो ग्लेशियर है पिघल रहा है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब जो है ना, इसमें अंतर पड़ रहा है मतलब। अच्छा महाराज जी, एक मैं जानना चाहता हूँ, तो आपके जीवन का अनुभव, क्या आपको कभी भगवान के दर्शन हुए? तो हुए तो किस प्रकार हुए? कोई जीवन की सत्य घटना बताइए ना। भगवान के दर्शन तो सर्वप्रथम मुझे स्वप्न में हुए। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया था, तीनों देवताओं ने भी मुझे दर्शन दिया, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने। और फिर जागृत में देवी ने भी दर्शन दिया स्वप्न में, हनुमान जी में। तो सपने में दर्शन भी दुर्लभ दर्शन होते हैं, ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है। सपने के दर्शन को भी साक्षात दर्शन के समान ही मान लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में, महाभारत आदि में वर्णन मिलता है। परंतु मुझे भगवान शंकर जी ने साक्षात भी दर्शन दिया, शिवलिंग में दर्शन दिए थे साक्षात। ऐसे दुर्लभ शिवलिंग मिला था मुझे, जिस शिवलिंग को जो है मैं आगे यहाँ वीडियो के माध्यम से व्यक्त अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता हूँ, ऐसे इशारा में मैं कर देता हूँ, कोई ऐसे कोई पत्थर होता तो कर, ऐसे मैं कर देता हूँ आपको। तो इस प्रकार का ना एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था। वो शिवलिंग का जो है मतलब जैसे होता है ना, जैसे शिवलिंग होता है, जैसे नर्मदेश्वर आपने देखे होंगे बाजारों में, जैसे नर्मदेश्वर देखते हो आप बेचते, इतना मतलब इतना अंगूठे के बराबर इतना। तो वो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग था, उसके ऊपर का जो हिस्सा था ना, सिर के जैसे होता है, जैसे सिर काला होता है ना, उसी प्रकार के काला था। उससे निचला हिस्सा, जो शिवलिंग के निचला हिस्सा खून की तरह लाल था, जैसे ये लाल है, इस तरह का लाल, जैसे वो पटरी है ना लाल, तो उस तरह का लाल था नीचे वाला हिस्सा। और उसके आधे भाग में बीच से नीचे, जैसे कपड़ा नीचे, बीच से नीचे कपड़ा पहनते हैं, उस शिवलिंग में जो है पूरा बागंबर अपना भी बना हुआ था। अच्छा, जैसे महादेव पहनते हैं। वो कोई किसी ने कारीगरी करके बनाया हुआ नहीं था, वो जैसे किसी ने प्राकृतिक, मतलब नेचुरल। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप देखते हो ना, कितने कितने रंग होते हैं नर्मदेश्वर में, कई अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। या नदी के पत्थरों में देखते हो कैसे कैसे रंग होते हैं, अलग अलग, एक ही पत्थर में अलग अलग रंग होते हैं। तो उसी प्रकार के वो शिवलिंग में जो है पूरा बागंबर, रियल बागंबर बना हुआ है। शंकर जी ने जैसे बागंबर पूरा पहरा हुआ, और ठीक बागंबर के ऊपर में कैलाश पर्वत बना हुआ है, नेचुरल कैलाश पर्वत, हिमालय, सफेद हिमालय। अच्छा, थोड़ा सा गोल्डन कलर में आगे से ना, तो वो सुनहरी कलर में। और उसके साइड में, जैसे हिमालय के साइड में दो दूसरे पर्वत होते हैं ना, साइड में बगल वाले पर्वत, जिसमें देवदार और चिड़ी के वृक्ष खड़े होते हैं, उस प्रकार का। और उसके बीच में शंकर भगवान बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, कर्पूर गौरम रूप में। अच्छा, वो दुर्लभ शिवलिंग, मैंने उसका चित्र तो खैर बनाया हूँ, उसको काल्पनिक चित्र बना रखा हूँ, उसको देखा हुआ, जो स्मृति है ना दिमाग में, उस स्मृति के अनुसार चित्र पेंटिंग किया हूँ मैंने। मगर वो जो है मेरे पास में कम से कम 15-20 दिन तक मेरे पास में रहा, वो दुर्लभ शिवलिंग मुझे कोई रूप धारण करके। महाराज जैसे आपने शिवलिंग की बात करो, क्या आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटना और भी घटी जिससे कि आस्था आपकी और बढ़ गई और आपके हिमालय में रहने की मुझे शिवलिंग को, जब शिवलिंग मेरा अदृश्य हो गया मेरे पास, शिवलिंग अदृश्य होने के बाद वो शिवलिंग चला गया मेरे पास से, उसके बाद मुझे फिर भगवान ने अंगूठे में दर्शन दिया। अंगूठे में, साक्षात अंगूठे में, जैसे हमारा शिव पुराण में भी जो है ना कहा गया है कि अगर कोई भगवान शंकर जी का जो है शिवलिंग का पूजा करने के लिए कोई मंदिरों में, अगर शिवालय में नहीं जा सके, तो आपने अंगूठे को भी शिवलिंग का प्रतीक मान करके अंगूठे में जो है जल से अभिषेक कर सकता है, अपने हाथ के, बाएं हाथ के अंगूठे को। इसीलिए कहते कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, कहते हैं ना, कहते हैं कि हाथ से ही आशीर्वाद भी दिया जाता है। देवी देवताओं का हाथ आपने देखे होंगे तस्वीरों में, फोटो में, चित्रों में, तो क्या दिखाते, ओम का चित्र दिखाते ना हाथ के मध्य में, ओम। तो इसीलिए ओम कोई ये काल्पनिक नहीं है ना, कि उस हाथों में ही सारा शक्ति निवास करता है, देवताओं के भी, महापुरुषों के भी, साधु संतों के भी। इसलिए जब किसी को आशीर्वाद देते चरण से, तो आशीर्वाद देते नहीं, कुछ कुछ लोग देते होंगे,
जैसे देवरा बाबा देते थे देवरा चरणों बाबा से, दे देते। समझे। असल में हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। नहीं वो ऐसे करते थे लेकिन तीर्थों का निवास होता चरणों में, तीर्थों का निवास चरणों में होता है, इसलिए तीर्थों का पुण्य मिलता है उसको। कोई तीर्थ चरण से आशीर्वाद देते हैं संत लोग, तो उसको सब तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। मगर हाथ से आशीर्वाद देते हैं साधु संत ऋषि मुनि, और एक हाथ से भी नहीं देते आशीर्वाद, दोनों हाथ से ऐसे आशीर्वाद देते। जो विशेष आदमी को होता है तो वो दोनों हाथ उठा करके ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं। तो दोनों हाथ में देवताओं के वास हैं, समझे। तो किसी किसी के हाथ में चक्र बना होता है, किसी के हाथ में जो है धर्मत का ध्वज होता है, किसी के हाथ में ओम बना होता है, किसी के हाथ में जो है सुदर्शन चक्र बना होता है, किसी किसी के हाथ में शंख बना होता है, किसी के हाथ में नंदी बने होते हैं। तो लोग तो हाथ की जो रेखा देखते हैं ना, जो ऊपर ऊपर का चीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर का चीज़ नहीं देख पाते, समझे। तो अंदर जो मुझे हाथ के ठीक जो हाथ के अंदर में जो परत होते हैं ना, जो महीन परत होते हैं, इस महीन जो परत है होते जो हाथ का जो ऊपरी जो परत होता है, उसके नीचे शंकर जी ने दर्शन दिया। उसके अंदर ये पतली जो झिल्ली होती है हाथ के जो परत होती है, उसके पीछे से शंकर जी ने दर्शन दिया, समझे। ध्यान मुद्रा में कर्पूर गौरम रूप में उसमें शंकर जी पूरा दिख रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं, अंगूठे से थोड़ा सा नीचे, अच्छा समझे। साक्षात दर्शन दिए हैं और देते भी रहते हैं, अभी भी देते हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने भगवान शंकर जी से भक्ति, पूर्व जन्म में मैंने शंकर जी की भक्ति किया हो, और मैंने मांगा हो शंकर जी से कुछ ऐसे वरदान मांगा हो कि मुझे हमेशा आपका दर्शन होता रहे, इस प्रकार से मांगा। भले मुझे इस जन्म में न पता हो, मुझे शंकर जी अभी हमेशा दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, अच्छा रियल में दिखते हैं। तो इसीलिए मुझे जो है भ्रम नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि परमात्मा नहीं है बोलेगा महाराज जैसे आपने कहा कोई कहेगा भगवान नहीं है तो नहीं, आपको साक्षात महादेव दर्शन देते हैं। हाँ। तो मैं गुरु कृपा से मैं भी महादेव का बहुत ही एक मानता हूँ। हर हर महादेव ऐसा मैं बोलता हूँ। महादेव का शिवलिंग को एक निराकार के रूप में, जैसे हमारे संस्कृत में उसको चिन्ह कहा गया है। मैं इसके बारे में बहुत सारों को प्रचार भी किया। क्या महादेव के दर्शन की अभिलाषा हम भी है? क्या आपके माध्यम से हमें हो सकता है दर्शन, या किसी भक्त को हो सकता है? अभी आपको महादेव के दर्शन तो मैं छोटा सा झलक तो दिखा सकता हूँ, मगर झलक दिखाने पर भी आपको स्वयं ही महादेव का जो है ना भजन करके आपको स्वयं दर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे की साधना से अगर आप बोले कि दूसरे की भक्ति से मैं महादेव की दर्शन प्राप्त कर लूँ, समझे, तो उससे हो सकता महादेव मुझसे रुष्ट हो जाए। तूने इस विद्या का जो है दुरुपयोग किया, समझ में आया। तुझे मैंने दर्शन दिया था, तूने दूसरे को दर्शन क्यों दिया, तूने दर्शन क्यों कराया दूसरे को। ये होता ना साधक, इसीलिए दूसरे को दर्शन अपने स्वयं दर्शन कर सकता है, कर रहा है, तो भी दूसरे को दर्शन इसीलिए नहीं कराता है कहीं महादेव रुष्ट न हो जाए पीछे से। महादेव भी ऐसे होते हैं क्या? होते हैं ना। महादेव तो मुझे दर्शन दे रहे तो आपको भी तो दे सकते हैं ना। आपको क्यों नहीं देते दर्शन? आपको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी आप अधिकारी नहीं बने, पुण्य कम है, थोड़ा पुण्य कम है, या आपने अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाया, योग्य नहीं। भजन करके, भजन साधना करके जी महाराज। सुपात्र नहीं बनाया आपने। जैसे फूटा हुआ पात्र में कोई चीज़ डालो तो वो निकल जाएगा, या कोई पात्र अगर माजा हुआ नहीं है, शुद्ध किया हुआ नहीं है, कोई चीज़ उसमें डाल दो तो वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। शुद्ध किया हुआ पात्र अगर है तो दूध रखो तो ठीक रहेगा, अगर अशुद्ध पात्र है, खराब पात्र है तो उसमें दूध डाल, फट जाएगा, दूध बिगड़ जाएगा दूध। महाराज जी जैसे कि आपने बात सत्य कह रहे हो, हम तो फूटे हुए हैं, खराब पात्र है, लेकिन हम आपके सानिध्य में, आपके चरणों में, संतों के चरणों में, तो संत तो हमें इस फूटे हुए पात्र को भी सही कर सकते हैं। सही करने के लिए साधु जो संत महात्मा जो है ना उसको उपाय बतलाते, भक्ति का उपाय बतलाते हैं। जैसे मान लो आप जो है सबसे पहले तो आप जो है संतों के पास में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, संतों के जो है मुखार विंद से भगवान के चर्चा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। जैसे अगर शिव जी के भक्त हैं आप तो शिव महापुराण का कथा सुने, श्री विष्णु भगवान के अगर भक्त हैं तो भागवत कथा सुने, अगर भगवान राम के भक्त हैं तो रामचरितमानस की कथा सुने। रामचरितमानस विशेष करके उस भक्तों के लिए, उस देवता का, जिस देवता को भक्त है उस देवताओं को ही कथा सुनना चाहिए, उसके चरित्र सुनना चाहिए। तो उसको विशेष उस देवता के प्रति लगाव हो जाएगा, भक्ति बढ़ेगा। अब जैसे मान लो शिव भक्त है तो अगर वो शिव पुराण को छोड़ करके अगर भागवत का अध्ययन ज़्यादा करेगा तो शिव की प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ नहीं हो पाएगी। महाराज एक बात बताऊं, हाँ। बुरा हालांकि ज्ञान सब शास्त्रों का रखना चाहिए। मैं एक माफी चाहता हूँ। मैंने जैसे शिव जी के भक्तों के पास जाता हूँ, या शिवलिंग के पास जाता हूँ, गिरनार जाता हूँ, या
यहाँ हिमालय आया हूँ तो कहते हैं महादेव सर्वश्रेष्ठ है। अगर यही बात आप वृंदावन जाके बोलोगे तो बोलेंगे श्री कृष्ण ही सब कुछ श्रेष्ठ है। मैं बता दूं, प्रमाण दे के बताता हूँ, मैं प्रमाण दे देता हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ और इसका। रामायण के आधार पर कहते हैं राम नाम ही आधार है सब कुछ। नहीं, इसका प्रमाण देता हूँ मैं आपको। देखो, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए ना, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, क्या उनने महादेव की भक्ति नहीं किया? रामेश्वरम का स्थापना भगवान राम ने किया, हाँ क्या नहीं किया? किया। और जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है महादेव की तपस्या के कैलाश पर्वत में जा करके, ये तो महाभारत में प्रमाण है ना, ये तो कोई हम काल्पनिक तो नहीं बता रहे हैं ना, इसका प्रमाण देता हूँ मैं आपको। हालांकि तत्व रूप में कोई भेद नहीं है, तत्व रूप में त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। और तीनों देवों में अगर भेद मानता, किंचित मात्र भी भेद मानता है, किंचित मात्र भी भेद मानता तीनों देवों में, समझना, तुलना करता है, ये छोटा और ये बड़ा है, ऐसा तुलना करता है, वो सीधा नरक का भागी होता है। तो सुनो, मैं आपको अब पूरा मेरा बात पूरा समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि हरि और हर में कभी भेद मानता जो मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, उसको अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक, लाखों लाखों जन्म तक, करोड़ों करोड़ों जन्म तक उसको रोरक नरक में पढ़ना पड़ता है, ऐसा स्पष्ट शास्त्र में लिखा हुआ है। जब घंटाकर्ण को दर्शन देने के लिए भगवान शिव जी आए यहाँ हरिहर रूप धारण करके, यहीं घंटाकर्ण बद्रिकाश्रम में, वो भेद मानता था, हरि और हर में भेद मानता था। घंटाकर्ण बोलता था कि मैं भगवान शिव का ही भक्त हूँ, भगवान नारायण का भक्त नहीं हूँ, और नारायण के नाम से चिढ़ता था। जो कोई भक्त जो है नारायण का नाम लेता था तो कान में घंटा बांध करके वो हिला देता था, उसने कान में घंटा बांध लिया था, नारायण का नाम भी सुनना नहीं चाहता था वो। बद्रिकाश्रम की बात है ना, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, तो उसका नाम पड़ा घंटाकर्ण। भगवान शंकर जी उसको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आए, बेटा हम दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, हमारा रूप भिन्न भिन्न है, तत्व रूप से हम एक ही हैं, तत्व रूप से हम एक ही हैं। फिर भी उसने शंकर जी का बात भी, अपने इष्ट का बात नहीं माना, आधा शरीर का पूजा किया उसने, आधा अंग का पूजा किया, हरिहर रूप धारण करके आया था ना, आधा शरीर शिव जी का, आधा शरीर विष्णु का, आधा शिव का था, हरिहर रूप, हरिहर अवतार भी बोलते उसको। तो वो भेद शंका, भगवान ने वो रूप क्यों धारण किया? वो अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए भगवान ने वो रूप धारण किया कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है, समझे बाद में? तो जो है फिर भी नहीं माना उसने आधा शरीर का पूजा किया, आधा शरीर का पूजा किया, आधा का नहीं किया। तो बाद में शंकर जी बोले मेरे बात को भी तू नहीं मान रहा है, हालांकि तू मेरे भक्त है, मेरा भक्ति करता है, इसका जो है परिणाम तुझे अवश्य ही इसका मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। तो बाद में जब ज़्यादा लोग परेशान करने लगे, नारायण नारायण नाम जो है उसके सामने जा कर के बोलने लगे, तो भगवान फिर रुष्ट होकर के उसने जो है भगवान विष्णु के बहुत सारे भक्तों का संहार कर दिया उसने। घंटाकर्ण नाम का एक राक्षस था, तो भगवान विष्णु ने फिर उसका सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। वध क्या किया? उसका सिर अलग कर दिया, राहु की तरह उसको जिंदा रखा, राहु की तरह, जैसे राहु केतु है ना अलग अलग, तो उसी जैसे आपने जैसे राजस्थान में आप देखते हो ये बरबरिक है, समझ ना, खाटू श्याम, उस प्रकार से। तो भगवान ने फिर जो है उसको यहाँ कोतवाल बना के रखा, उसका हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, उसका जो है दोनों देवता के प्रति जो भेदभाव था वो समाप्त हो गया। और आज जो है बद्रिका आश्रम में उस समय से, सतयुग से अभी तक बद्रिका आश्रम में यहाँ का चौकीदार बन के, यहाँ के कोतवाल बन के निवास करते घंटाकर्ण। घंटाकर्ण के बिना इस क्षेत्र में कोई मनुष्य रह नहीं सकता। जैसे काशी का कोतवाल काल भैरव है, इसी तरह बद्रिका आश्रम का कोतवाल घंटाकर्ण है। और दूसरी बात है, शिव जी छोटे नहीं हैं। लोग बोलते हैं ना, वैष्णव लोग जो मथुरा वृंदावन वाले बोलते हैं कि शिव जी छोटे हैं और भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वो उनका कहना गलत है। ये तो महाभारत में प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाभारत और रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। क्या हैं? दो महाकाव्य है ना। एक महाकाव्य की रचना वाल्मीकि ने किया और दूसरे महाकाव्य की रचना वेद व्यास जी ने किया। इसी बद्रिकाश्रम में महाभारत की रचना किया, 4 वेदों का विभाजन यही किया। क्या बोलने? रुद्रा भक्त्या तो कृष्ण न जगत व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदादेवम भद्रयो किल भारत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान ने रुद्र की भक्ति करके पूर्व काल में बद्रिका आश्रम में हजारों साल तक यहाँ महादेव की भक्ति किया, नर नारी के रूप में। श्री कृष्ण भगवान का पूर्व जन्म में जो श्री कृष्ण भगवान का जो नाम था नारायण था और अर्जुन का जो नाम था नर था। द्वापर युग से पहले सतयुग में श्री कृष्ण भगवान ने नर और नारायण के रूप में, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने नर और नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या किया। और किसकी तपस्या किया? महादेव की तपस्या किया। ये कौन शास्त्र बोल रहा है? ये महाभारत बोल रहा है, जो पंचम वेद कहा जाता महाभारत। रुद्रा भक्त्या तो कृष्ण न जगत व्याप्तम महात्मना
तम प्रसाद तदा देवम भद्रयो भद्रयो किला भारत, बद्रीनाथ में तपस्या किया, रुद्र की भक्ति करके श्री कृष्ण भगवान ने सारा जगत को व्याप्त कर रखा है। श्री कृष्ण भगवान ने रुद्र की भक्ति किया कैलाश पर्वत में जाकर के, द्वापर में भी, सतयुग में तो नर नारी के रूप में किया ही है भक्ति, हजारों वर्ष तक भक्ति किया। यहाँ महादेव के पार्थिव शिवलिंग बना करके 2 शिवलिंग बना के पूजा करते थे। अर्जुन नर के रूप में अलग शिवलिंग की पूजा करते थे, भगवान नारायण अलग शिवलिंग की पूजा करते थे, समझे। आदि केदार है यहाँ, आप जाके देख लो आदि केदार, बद्रीनाथ भगवान के जो मंदिर है ना, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से नीचे जो गर्म कुंड है, गर्म कुंड के ऊपर में आदि केदारेश्वर, असली जो आदि केदारेश्वर यही है। ये सतयुग के केदार आदि केदार, और वो द्वापर का केदार है जो पांडवों को जहाँ भगवान ने दर्शन दिए थे, 5 पांडव को, जो भैंसे के रूप में भगवान शंकर जी जो है विचरण कर रहे थे, जब उनको कुल हत्या का, गोत्र हत्या का पाप लगा था, तो भगवान वेद व्यास जी ने बोला था कि केदार क्षेत्र में तुम जाओगे तो भगवान महादेव का दर्शन करोगे, तब तुम जो है कुल हत्या के, गोत्र हत्या के पापों से मुक्त हो जाओगे। तो पांडव लोग भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए केदारनाथ में आए थे। जब भगवान जो है भैंसों के झुंड के बीच में भैंसा बन के विचरण कर रहे थे, तब एक एक भैंसों को भीम के पैर के नीचे से हाँका। धर्मराज ने बोला भैंसा के रूप में शिव जी हो सकते, इनके बीच में, इनके मध्य में, इसका परीक्षा लेना चाहिए। एक एक भैंसों को हाँको भीम के टांग के नीचे से। भीम ने टांग फैला दिया दोनों साइड में, और उसके नीचे से सारा भैंसों को हाँका। भगवान शंकर जी भैंसों के रूप में थे, पशु के रूप में, पशु का रूप धारण करके रहे थे भगवान शंकर जी, विचरण कर रहे थे। जब शंकर जी पीछे पीछे हो गए, बोले, फिर वो लास्ट में जो भैंसा था उसको हाँका, तो वो शंकर जी थे, महादेव थे भैंसा के रूप में। तो वो जो है उनको दर्शन देना नहीं चाह रहे थे, तो बोले वो सारा सिर घुसा दिया, और आगे का सिर नेपाल पशुपतिनाथ में निकला, और जो धड़ भीम ने पकड़ लिया पीछे से, बोले ये महादेव बोल के पकड़ लिया। पकड़ा तो वो भगवान शंकर जी ने उस शरीर का वहीं त्याग कर दिया। वो शरीर पाषाण का हो गया, वो केदारनाथ है, उसी को केदारनाथ बोलते हैं। वो पशु के जो पीछे का हिस्सा होता है ना, जो भैंसा का, उसी तरह का है वो शिवलिंग। और आगे का जो हिस्सा वो नेपाल में पशुपतिनाथ में निकला, मनुष्य रूप धारण करके निकला वो, आगे समझ। तो वो पंचमुखी महादेव है। पंचमुखी है ना, महादेव का जो है 5 सिर है ना, 5 सिर कौन से, उस सिर का अलग अलग नाम भी है। अघोर, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सत्योजात। ईशान जिसको बोलते हैं ऊपर की तरफ सिर है, जो सारा संसार पर जो शासन करने वाला है, समझे। ऐसे 11वां रुद्र हैं। तो 11वां रुद्र में एक रुद्र जो शंकर नाम के जो रुद्र हैं, वो कैलाश पर्वत में निवास करते, बद्रिका आश्रम के ठीक, भगवान के मंदिर के ठीक सामने 150 किलोमीटर में अगर ऐसे जाओगे तो कैलाश पर्वत है, मानस सरोवर है। तो भगवान का जो श्री विष्णु भगवान का जो प्रतिमा का जो मुख्य इधर है, कैलाश पर्वत की तरफ में है। तो यहाँ भगवान ने शिव की तपस्या किया, और ये भी कहा है, युवाम प्रसितो गात्रेभ्यो मम पूर्व सनातन अयम में दक्षिणे पार्श्व ब्रह्मा लोक पितामह वाम पार्श्व विष्णु पालको हृदय हरा। बोला तीनों देवता की उत्पत्ति महादेव से, इसे कहा गया शास्त्रों में। कैसे? भगवान शिव के दाहिना से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, बाएं से विष्णु भगवान की उत्पत्ति है, हृदय से जो है रुद्र की उत्पत्ति है। रुद्र माने कैलाश पर्वत में जो रहने वाले रुद्र हैं, उस शिव के अवतार हैं। और शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी रहते शिवलोक में। शिवलोक में रहते शिव जी। शिवलोक कहाँ है? ब्रह्मांड के सबसे ऊपर शिवलोक है। और शिवलोक के जो बगल में जो गोलोक है, उसको बोलते हैं शिव जी का गौशाला, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जिस गोलोक के स्वामी हैं, अधिपति हैं। तो महाराज ये किस शास्त्र के आधार पे है बात? ये कुर्म पुराण में भी है, ये महाभारत में भी है, ये शिव पुराण में तो है ही। तो अन्य जो वैष्णव शास्त्र हैं उनमें भी है, वैष्णव पुराण है उनमें भी है। अब ये मैं श्लोक से बता रहा हूँ, ये तो महाभारत का श्लोक है। तो महाभारत में किसकी महिमा है? शिव जी की है कि श्री कृष्ण की है? श्री कृष्ण की महिमा महाभारत में। तो महाभारत में है, यो असृजत दक्षिणादंगात ब्रह्मांडम लोक संभव वाम पार्श्व विष्णु, वाम पार्श्व तथा विष्णु लोक रक्षार्थ मिश्वर। बोला ये तो महाभारत का श्लोक है। अभी इससे पहले जो श्लोक बताया था मैंने, कुर्म पुराण का बताया था, कुर्म पुराण का श्लोक बताया था। इसी प्रकार से शिव पुराण में रुद्र से श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। रुद्रस्य परमो विष्णु, सुनो, रुद्रस्य परमो विष्णु और विष्णुस्य परमो शिव बोला है। विष्णु से परम शिव है, बोले शिव। रुद्र से श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है। कैलाश में रहने वाले रुद्र किसके अवतार हैं? उस शिव के अवतार है। और वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, समझ ना, रंग रूप उन शिव के समान है इनका, उन शिव के समान है रुद्र। जो कि मृत्युलोक में जो निवास करने वाले रुद्र हैं, कैलाश पर्वत कहाँ है बताओ? मृत्युलोक में है ना, पृथ्वीलोक में है ना। तो वो जो पृथ्वीलोक में जो निवास करने वाले जो रुद्र हैं, वो उन महाशिव के अवतार हैं। और उन महाशिव के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं, आगे समझे।
और इनके कितने मुख हैं? एक मुख हैं। और उनकी जो शक्ति का नाम भवानी है, आदि शक्ति महामाया जगदम्बा, उनके अवतार पार्वती है, और उन शिव के अवतार रुद्र हैं, जो कैलाश में शंकर नाम के रुद्र हैं। आगे समझे? इसीलिए लोग जो है भेद नहीं समझ पाते। उन शिव से त्रिदेव की उत्पत्ति है, त्रिदेव की उत्पत्ति उन शिव से, समझे? तो ये तो महाभारत, तो फिर वेदव्यास झूठे हो जाएंगे। फिर तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया, गणेश भगवान ने लिखा। कूर्म पुराण 18 पुराण की रचना वेदव्यास है ना। तो कहने का मतलब कि त्रिदेवों की उत्पत्ति जो है भगवान शिव से कहा गया है। कब कहा है? जब श्री कृष्ण भगवान जो है, महाभारत का कहाँ प्रसंग आता है? अभी आपको इसका प्रमाण भी दे देता हूं मैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के, दान धर्म पर्व के मेघवाहन पर्व में आप पढ़ लेना 15वां अध्याय में। शिव तत्व, शिव कौन है? शिव के विषय में जो है युधिष्ठिर ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था, जब भीष्म पितामह के पास में श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान लेने के लिए भेजा था। अब ये जो है उत्तरायण आने वाला है, अब ये शरीर छोड़ करके अपने जो है स्वर्गलोक में चले जाएंगे। भीष्म पिता अष्टवसुओं में से एक वसु थे, अष्टवसुओं में से एक वसु थे। तो बोले अब जो है यही मौका है, तुम इनसे ज्ञान ले लो। फिर ये जो है ज्ञान, जो इनके पास में जो अथाह सागर है, ज्ञान का ये भंडार है, इससे वंचित रह जाओगे, श्री कृष्ण भगवान बोले। तब ज्ञान, सारा धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया युधिष्ठिर को। तो आखिरी में जो है श्री कृष्ण भगवान भी थे, वहीं 5 पांडव सुन रहे थे, भीष्म पितामह से ज्ञान ले रहे थे, बाण से सोए हुए थे, वो सारा उपदेश दे रहे थे। राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो जब सारे ज्ञान दे रहे थे और भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब देवताओं के जो है कथा सुना रहे थे, तो बाद में भगवान शिव के विषय में पूछा युधिष्ठिर ने। आपने सब तो सुना दिया, महादेव के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। महादेव कौन है? महादेव कौन है? तो बोले, वो दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले महादेव के बारे में मैं बताने में असमर्थ हूँ, मेरी इतना सामर्थ्य नहीं है। तो बोले, ये गोविंद, ये केशव, ये नारायण, ये स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। हजारों वर्ष तक महादेव की जो है तपस्या किया बद्रिका आश्रम में, इनने बद्रिका आश्रम में हजारों वर्ष तक, और अभी भी इनने तपस्या किया। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण रहते हुए भी तपस्या किया, और चंद्रायण व्रत करके 12 साल शरीर को सुखा दिया, और जो है भगवान शंकर जी से सहस्त्र पुत्र प्राप्त किए। अब जाम्बवती के पुत्र नहीं होने से फिर दोबारा तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत गए। दोबारा जाम्बवती के जो है पुत्र, जाम्बवती के गर्भ से कोई पुत्र नहीं होते, रुक्मिणी के गर्भ से तो पुत्र प्राप्त किए थे महादेव की तपस्या करके। फिर ये श्री कृष्ण भगवान ही समर्थ हैं, बोले महादेव के जो है चरित्र लीला बताने में। महादेव कौन है? तो फिर महादेव के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि महादेव कौन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पूर्व समय में मेरे जो है जो पत्नी जो है, एक जिस पत्नी का नाम था जाम्बवती, जामवंत की जो कन्या थी, उस कन्या से भगवान का शादी विवाह हुआ था। उसने कहा कि आपके जो है अन्य पत्नियों से तो बहुत सारे पुत्र हो गए, मेरे गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुए। आपने इतना तपस्या किया श्री शिव महादेव का, 12 साल तपस्या करके शरीर को सुखा दिया, और आपने महादेव को प्रसन्न करके हजारों पुत्र प्राप्त किए, और मेरे पुत्र क्यों नहीं है? मुझे भी पुत्र चाहिए, मेरा भी इच्छा है मेरे गर्भ से भी पुत्र हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ठीक है, अगर पुत्र का इच्छा है तो मैं महादेव की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत में जाता हूँ। तो भगवान जो है श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया, गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को जो बुला करके अपने भाई से, बलराम से, अपने माता पिता से, सबसे जो है आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के गरुड़ के पीठ पे बैठ करके कैलाश पर्वत के तलेटी में गए, जहाँ संदीपनी के गुरु उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। तो उपमन्यु ऋषि के पास में जा करके श्री कृष्ण भगवान ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और उपमन्यु ऋषि से 8 दिन तक भगवान शिव का कथा श्रवण किया श्री कृष्ण भगवान ने, महादेव का। और फिर 8वें दिन के बाद में श्री कृष्ण भगवान का मुंडन संस्कार किया। किसने? उपमन्यु ऋषि ने, संदीपनी के गुरु ने मुंडन संस्कार किया। फिर जो है शिखा सूत्रों का काट, शिखा सूत्र जैसे गुरु जब चोटी लेता है ना, जब मंत्र दीक्षा देता है तो चोटी काटने का विधान है हमारा उसमें शास्त्र में। फिर उनको जो हमारा जो शास्त्र की प्रणाली से, पद्धति से उनको मंत्र दीक्षा दिया श्री कृष्ण भगवान को, पंचाक्षरी मंत्र दिया कान में, और उनको शिष्य बनाया श्री कृष्ण भगवान को। उसके बाद में मेखला, समझे, कटी मेखला पहनने को दिया। मेखला समझते हो ना, यहाँ तक घुटने से नीचे तक ऐसा। और राज पोशाक त्याग दिया श्री कृष्ण भगवान ने। राज के जो पोशाक होते, जो राजा लोग पहनते, वो त्याग दिया। त्याग करके ब्राह्मण का भेष जैसा धारण करके, एकदम संत जैसा भेष धारण करके 6 महीना श्री कृष्ण भगवान ने तपस्या किया। 6 महीना श्री कृष्ण भगवान ने तपस्या किया।
जब 6 महीना जब तपस्या पूर्ण हुआ तो भगवान शंकर जी आकाश में खड़े को दर्शन दिए। तो क्या शंकर जी कोई छोटे मोटे हैं क्या कि शिव जी जो है एकदम से छोटे हैं, शिव जी जो है एकदम जो है श्री कृष्ण भगवान बड़े हैं या राम बड़े हैं और शिव जी एकदम छोटे हैं? अगर ऐसा लोग कहते हैं तो फिर ये प्रमाण कैसे है? फिर ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान को फिर समर्थ होने पर तपस्या करने का आवश्यकता क्या पड़ा? सुनो ये, हाँ ये पूरा सुन लो पहले। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब तपस्या किया 6 महीना के बाद शंकर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में 8 वरदान मांगा श्री कृष्ण भगवान ने। 8 वरदान कौन से वरदान है? धर्मे दृढ़तम युद्धि शत्रु घातम, धर्म में मेरी दृढ़ स्थिति हो, धर्म से मैं कभी न डिगूं। समझे ना? धर्म से मैं कभी न डिगूं, धर्म दृढ़, और युद्धि शत्रु घातम, युद्ध में मुझे कोई शत्रु परास्त न कर सके। युद्ध में कोई भी शत्रु मुझसे कोई युद्ध करे तो मैं कभी परास्त न हूं, ये वरदान मांगा। युद्धि शत्रु घातम, समझना, यश तथाज्ञम परम बलम च, समझना, यश की प्राप्ति हो, सारा संसार में मुझे यश कीर्ति फैलाई ना श्री कृष्ण भगवान के, सारा संसार उनकी भक्ति करता है श्री कृष्ण की, यश कीर्ति सारा संसार में फैले, ये वरदान मांगा। और परम बलम च, परम बल की प्राप्ति, बल में मेरे समान कोई नहीं हो, ऐसा वरदान शिव जी से मांगा। जब जिसके पास में कुछ होगा तो वही तो दे सकता कुछ, जिसके पास कुछ होगा नहीं वो क्या देगा उसको? भगवान महादेव सर्वशक्तिमान है तभी तो दिया। अरे उधर जाओ, उधर सर्वशक्तिमान है ना, श्री के भगवान महादेव सर्वशक्तिमान है तभी तो वहां दिया वरदान। अगर स्वयं खाली खाली होते तो भगवान श्री कृष्ण को वरदान कैसे देते? समझना, परम बलम च, मुझे ऐसे बल की प्राप्ति हो, मुझे बल में मेरे समान कोई नहीं हो, श्री कृष्ण भगवान ने मांगा। और फिर क्या बोलते हैं? योग प्रियतम तब सन्निकर्ष से, योग सिद्धि में मेरे समान कोई नहीं हो, सारा ऐश्वर्य। अगर योग सिद्धि नहीं होता श्री कृष्ण भगवान के पास में तो अर्जुन को विराट रूप नहीं दिखा सकते थे। वो योग सिद्धि के द्वारा, योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने वो पूरी विराट रूप दिखाया। कौन सा विराट रूप? जो ऐश्वर्य युक्त रूप है, विराट रूप भगवान ने दिखाया। और फिर तीसरा वरदान, 8वां वरदान क्या मांगा? इस सारा मिला करके ना 8वां वरदान होते हैं इसी श्लोक के अंदर में। और फिर जो है ये बोलते हैं वृष्णे सतम सुतम शतानीचा, बोले 1000 पुत्र दीजिए, बोला 1000 पुत्र मांगा। शंकर जी ने तथास्तु करके 1000 पुत्र भी दिया। और सांब नाम का बलशाली पुत्र भी विशेष दिया, शंकर जी से अंश से उत्पन्न हुआ सांब नाम का बलशाली पुत्र। समझे बाद में 8 वरदान। तो 8 वरदान फिर पार्वती माता बोलती मेरे स्वामी ने तो तुमको, महादेव जी ने तो 8 वरदान, मुझसे भी 8 वरदान मांगो। समझ? तो 8 वरदान फिर माता पार्वती ने भी 8 वरदान दिया। 8 वरदान फिर जो है मैं बोलते हैं कि मेरे जो है माता पिता से जो है, मेरे माता पिता हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, मेरे माता और पिता मुझसे हमेशा प्रसन्न रहे, और मेरे जो कुल हैं, कुल में मेरी प्रीति बनी रहे, जो कुटुंब परिवार में मेरी प्रीति बनी रहे, प्रेम बना रहे। और ब्राह्मण के प्रति मेरे मन में कभी द्वेष का भावना उत्पन्न न हो, ब्राह्मण के प्रति। समझे बात को? ये महाभारत का है, मैं तो श्लोक भी समय तो बताता हूँ, मेरे जो कंठस्थ है। अब श्लोक से आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ श्लोक जो। तो मेरे माता पिता से मेरी जो है कभी, मुझे माता पिता के प्रति मेरे से माता पिता प्रसन्न रहे, खुश रहे। पुत्र का कर्तव्य यही होता है, आप उसका माता पिता उससे खुश रहे, पुत्र का ये कर्तव्य होता है। आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, समझना, माता पिता का आज्ञा को पालन करने वाला पुत्र होना चाहिए। और फिर और बहुत सारे वरदान मांगे, और मुझे शांति मिले। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं माता पार्वती, मुझे शांति मिले, समझे, मेरी यश कीर्ति फैले, बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ में क्या बोल रही माता पार्वती? तुम कमनीय बने रहोगे, कमनीय मतलब तुम्हारा रूप कमनीय रहेगा, समझे ना, यौवन बने, तुम्हारा यौवन कभी खत्म नहीं होगा, तुम कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगे, सारा स्त्रियां तुमसे आकर्षित होगी, 16,000 तुम्हारी पटरानी होंगे, और जो है तुम्हारे घर में जो है हर प्रकार का ऐश्वर्य रहेगा, धन धान्य की समृद्धि की, तो सब सारे समृद्धि तुम्हारे पास में रहेंगे, और 7,000 अतिथिगण तुम्हारे पास भोजन करेंगे, समझे। और फिर क्या बोल रहे हैं कि ये अपना उपमन्यु ऋषि बोल रहे हैं महादेव ऐसा देव है जिसके महादेव का चिन्ह सब मनुष्य के अंदर में चिन्हित है। सब महादेव ने अपने चिन्ह से सब पुरुष को चिन्हित कर रखे हैं। सब मनुष्य के अंदर में लिंग धारण करते हैं ना, सब पुरुष लिंग धारण करते हैं। और जितना भी नारी जाति हैं सब जो है योनि से चिन्हित है, योनि से उसी महाभारत में बोलो योनि से चिन्हित है। क्यों?
क्योंकि स्त्री लिंग और योनि के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। जितना भी जीव जंतु है, चराचर के प्राणी है, जितना भी जीव है ना, सब तो यही दो चीज़ से अंकित है ना। अगर ये दो चीज़ से अंकित ना हो, शिव शक्ति से अंकित ना हो, जगत के पिता और जगत के माता, समझ ना, आदि शक्ति बोलते हैं ना, शिव और शक्ति, अगर शिव शक्ति से रहित हो जाए मनुष्य, तो क्या ये सृष्टि का विस्तार होगा? सृष्टि बन सकता है? तो ये जो है, इसीलिए प्रत्यक्ष शिव जी और मनुष्य जितना भी पुरुष हैं, भगवान शिव के चिन्ह से, शिवलिंग से चिन्हित है। और जितना भी नारी हैं, माता के जो है भग योनि से चिन्हित हैं। इसीलिए महादेव की पूजा बोले विष्णु ने भी किया, ऐसा इसी में महाभारत में। कौन ऐसा देवता है जो महादेव की पूजा न किया हो, बताओ सृष्टि में? महाराज जी जैसे भी आपने चिन्हित की, अब सुनो, और मैं बताता हूँ। जैसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? ये तो सारा सबको विदित ही है ना, सारा संसार को विदित है। जो विष्णु भगवान दुष्टों का, असुरों का संहार करते हैं, जिससे पालन करते हैं, जिससे संहार करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, वो सुदर्शन चक्र किसने दिया है? विष्णु भगवान को महादेव ने दिया। जब 1000 कमल भगवान जो है विष्णु ने आपने पूजा, नीलकमल, जब ब्रह्म कमल बोलो, नीलकमल बोलो, वो तोड़ के रखा, एक एक नामों से एक एक कमल चढ़ाते थे पार्थिव शिवलिंग बना करके। तो भगवान शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल चुरा लिया सूक्ष्म रूप में आकर के, अदृश्य रूप में। तो भगवान विष्णु ने जब लास्ट में देखा एक कमल कम है, अब 999 कमल तो चढ़ा दिया, अब एक कमल लेने कहाँ जाऊँ? अब जाऊँगा तो मेरी पूजा सारा खंडित हो जाएगी। भगवान विष्णु ने सोचा, मुझे भक्त लोग कमल नयन कहते, हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेर को नहीं तस्मिन निज मुदहर नेत्र कमलम। आपने नेत्र कमल चढ़ा दिया भगवान विष्णु ने निकाल करके। मुझे भक्त लोग कमल नयन कहते हैं, समझो ना, कमल के समान मेरा नेत्र है। तो शंकर जी प्रकट हो गए और भगवान विष्णु को आपने छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और कहा कि जो है मैं तो आपकी भक्ति का परीक्षा ले रहा था, आप और मुझ में कोई भेद नहीं है, जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। समझो, सुनो। तो फिर बाद में जो है सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर जी से बाएं पैर के अंगूठे से सुदर्शन चक्र, समुद्र के जीवों को, गर्वीले जीवों को मार करके समुद्र को, जल को फैन की तरह भगवान ने अंगूठे से घुमाया था शिव जी ने। तो उसने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न हुआ था उस अंगूठे को घुमाने से। तो उससे समुद्र से जो है सुदर्शन चक्र का निर्माण किया भगवान शिव जी ने। निर्माण किया तो उस चक्र को कोई देख नहीं पा रहा था, इतना तेजोमय चक्र था। वो देख नहीं पाने के कारण जो भी देखता था उसके आंखें जो है चुंदिया जाती, उसकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ये सुदर्शन हो जाए, सुदर्शन हो जाए का मतलब दर्शन के योग्य हो जाए। भगवान शिव जी ने ऐसा कहा, तो वो सुदर्शन का जो तेज कम हो गया, तो उसको भगवान विष्णु ने धारण किया। आगे तो अगर जो सुदर्शन चक्र का तेज को भगवान शंकर जी ने कम नहीं किया होता, तो उस शस्त्र को कोई देख भी नहीं पाता, उसको धारण भी नहीं कर पाता। शंकर भगवान ने उस सुदर्शन चक्र को जो है भगवान विष्णु को प्रदान किया। अब सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान विष्णु वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जाने के बाद में भगवान जब भगवती लक्ष्मी को कहा, महादेव जी का भक्ति करके मैंने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, सारा वृत्तांत कहा सुनाया लक्ष्मी माता को। तो लक्ष्मी माता ने भी विचार किया कि मुझे जो है भगवान की जो है अर्धांगिनी कहते हैं, मैं भगवान की अर्धांगिनी हूँ, नारायण की, समझ। इसीलिए श्री कहते, श्रीपति बोलते ना विष्णु भगवान को, श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता भी मृत्यु लोक में आकर के, पृथ्वी लोक में आकर के पार्थिव लिंग बना करके महादेव की तपस्या किया। मुझे भी करना चाहिए, पति ने तो किया, आधा अंग ने तो किया, आधा अंग में हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बना करके पूजा, तो महादेव दर्शन नहीं दे रहे थे लक्ष्मी माता को, काफ़ी तपस्या करने पर भी, काफ़ी शिवलिंग की पूजा करने पर भी। फिर आपने जो है ना विचार किया, मेरे पति परमेश्वर ने तो जो है अपने नेत्र कमल चढ़ाया था, मैं क्या चढ़ाऊँ, नारी का सबसे सुंदर अंग कौन सा होता है। ऐसा जब विचार किया तो ये स्तन ही सबसे सुंदर होता नारी का, जो वक्षस्थल। तो ऐसा सोच करके माता लक्ष्मी ने अपने जो है स्तन के समान जो है स्तन, छाती में जो वक्षस्थल में जो स्तन है, उसको चाकू से काट के शिवलिंग में अर्पण कर दिया। ये हर लोगों को ये नहीं पता है, बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं है। शास्त्र पढ़ने वालों को तो ज्ञान है, जो शास्त्र को सही ढंग से बारीकी से अध्ययन करते हैं। किस शास्त्र में वर्णन आया है? इसमें ये बृहद धर्म पुराण में भी आया है, और भी बहुत सारे पुराण में आया है, और श्री सूक्त में भी है। ये श्री सूक्त है ना, लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्न महादेवस्य च प्रियम, समझना, महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्ष प्रयच्छामि बिल्व पत्रम शिवार्पणम। लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम, लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न है ना। और फिर आदित्य वर्णो तपसो आदित्य वर्णो तपसो अधिजातो वनस्पति तव वृक्ष
अथ बिल्व ऐसे श्लोक आता है, समझो ना, आदित्य बनो ऐसे कुछ श्लोक है। तो वो आदित्य जो है श्री सूक्त में भी आता है, तो वो श्री सूक्त में भी लक्ष्मी के तप से बिल्व नाम का जो है वनस्पति की उत्पत्ति हुई। तपसो अधिजातो बोले ना, आदित्य बनो तपसो अधिजातो, अधिजात समझे ना, तो वनस्पति तब वृक्ष अथ बिल्व बोला। तो बिल्व वृक्ष भी किससे उत्पन्न हुआ है? नारायण, बिल्व वृक्ष भी लक्ष्मी माता के स्तन से उत्पन्न हुआ ना। शंकर जी को चढ़ाया ना स्तन काट करके, बृहद धर्म पुराण में तो स्पष्ट है, पढ़ लेना, उसमें बृहद धर्म पुराण में लिखा हुआ। तो और भी शास्त्रों में लिखा हुआ, श्री सूक्त तो वेदों का जो है सूक्त है ना, वेदों का सूक्त है, उसमें तो स्पष्ट है। तो कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु ने भी शिव की पूजा किया, शिवलिंग की पूजा किया, भगवान श्री नारायण ने, श्री कृष्ण भगवान ने भी शिवलिंग की पूजा किया है, और जितना भी हमारे सृष्टि में जितना भी देवी देवता हैं सब शिवलिंग की पूजा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे आगे समझ में। क्योंकि नारद जी को जब अभिमान हो गया था, अब ये मैंने बीच में छोड़ दिया, जब शिवलिंग में जो है स्तन काट के चढ़ाया तो भगवान महादेव जी प्रकट हो गए, और लक्ष्मी माता का जो स्तन जो है पुनः पहले जैसा हो गया, और जो स्तन काट के जो चढ़ाया था उससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जो बेल में जो बिल्व वृक्ष में जो फल लगते हैं वो स्तन के समान गोल फल लगते, तभी उसी के कारण, समझे बाद में। तो फिर भगवान शंकर जी को तब से वो प्रथा चली कि बिल्व वृक्ष शंकर जी को प्रिय हो गया। उससे पहले बिल्व उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, लक्ष्मी माता के तपस्या से उत्पन्न हुआ ना, उससे पहले बिल्व वृक्ष कहाँ था? उससे पहले बिल्व वृक्ष नाम वनस्पति की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, लक्ष्मी माता से उत्पत्ति हुआ ना उसका। अच्छा, तो अभी श्री वृक्ष कहते उसको, श्री वृक्ष कहते हैं, बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष कहते हैं, आगे समझ में। तब से अब बहुत सारे वैष्णव क्या कहते हैं, महादेव की, वैष्णव को महादेव की शिवलिंग का दर्शन नहीं करना चाहिए बोलते हैं, शास्त्र विरुद्ध। क्या शास्त्र विरुद्ध? सन्यासी आदि को नीचा दिखाने के लिए ना, अपमान, शिव का अपमान तो करते ही वो लोग। क्यों? रामानंदी नहीं करते हैं, जो हमारा जो राम के जो भक्त हैं ना, जो अयोध्या वाले राम के जो भक्त हैं, कभी शिव का जो है निंदा नहीं करते वो लोग। शिव का कभी रामानंदी राम को उपासना करने वाले कभी नहीं करते। इस्कॉन वाले का वीडियो आप देखो यूट्यूब में, नाना प्रकार के वीडियो शिव के जो है विपरीत बना रखे हैं, शिव का जो है, शिव का निंदा उनमें आप देखो जो है उनका इस्कॉन जो हरे कृष्ण हरे राम वाले के, उनमें शिव जी को बोले दही के समान मानते और भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण भगवान को दूध के समान मानते वो लोग। अरे शिव जी अगर दही के समान हैं, श्री कृष्ण भगवान अगर दूध के समान है, तो वहाँ फिर हजारों वर्ष जो है सतयुग में क्यों तपस्या करना पड़ा यहाँ बद्रिका आश्रम में, और फिर जो द्वापर युग में क्यों तपस्या करना कैलाश पर्वत में जा करके। 8 वरदान जो है माता पार्वती ने 8 वरदान दिया, 8 वरदान शिव जी ने दिए, और फिर अतिरिक्त वरदान भी और दी माता पार्वती ने, कमनीय रहने का, यौवन हमेशा बरकरार रहेगा, तुम कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगे, 16,000 पटवानी होंगे, सारा संसार में तुम्हारे यश कीर्ति फैलेगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम हमारे भक्त हो ना, तुम हमारी भक्ति करते हो तो हमारे समान हो जाओ। रुद्रा भक्त्या तो कृष्ण जगत व्याप्तम महात्मा, रुद्रा की महाभारत में बताया ना, रुद्र की भक्ति करके श्री कृष्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, रुद्र की जो है भक्ति के प्रभाव से। तो वैष्णव लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे, शिवलिंग की पूजा मत करो कहते हैं, शिव मंदिर में मत जाओ, शिव जी को मस्तक मत झुकाओ, क्योंकि ये लक्ष्मी श्री है ना, ये बीच का, ये जो लाल जो रेखा 3 रेखा ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं ना, वो लोग ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, तो बीच का श्री बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं। तो लक्ष्मी को भगवान महादेव जो है माता मानते हैं, लक्ष्मी को महादेव जी माता मानते हैं। तो माता को जो है सिर नहीं झुकाना चाहिए बोल रहे हैं वो लोग, शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए श्री। फिर लक्ष्मी माता ने क्यों पूजा किया? अगर ऐसा बात था तो लक्ष्मी माता ने शिव की पूजा क्यों की, शिवलिंग की पूजा क्यों की? क्या शिवलिंग की पूजा किया तो क्या साष्टांग प्रणाम नहीं की लक्ष्मी माता ने शिव जी को? तीनों देवी तो एक हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली एक ही है ना, एक ही है, तीनों देवी एक नहीं है। माता कैसे होगी? ऐसे तो सारा देवी तो जगत माता है ही। जैसे अभी मान लो कपिल ऋषि हैं, कपिल ऋषि की माता ने उनसे ज्ञान लिया उनको, उसी तरह से जो है माता भी, पुत्र अगर जो है कोई अवतार हो तो उसको भी भगवान मान के ज्ञान लेते, समझे जी महाराज। महाराज जी जैसे कि इस सत्संग में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तब तक थोड़ा सा मैं अंतराल लेता हूँ कि मतलब भेद नहीं मानना, भेद नहीं मानना, भेद हम विष्णु को जितना मानते हैं ना उतना ही महादेव को मानते, बिल्कुल भी भेद नहीं मानते। जब आपने जो मथुरा वृंदावन वाले जब प्रसंग छेड़ा ना, मथुरा वाले लोग बोलते शिव, श्री कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े हैं, शिव जी छोटे मानते हैं,
तो मुझे ये कहना पड़ा, हालांकि मैं नहीं आपने बहुत विस्तार से बताया, आपने शास्त्रों के आधार पर बताया, जैसे भक्तों साथियों साधकों जैसे महाराज जी ने शास्त्रों के आधार पर बताया है, मन गढ़ंत कोई बात नहीं की। हालांकि शास्त्र का नाम भी पूछा मैंने बार बार, शास्त्रों के श्लोक के भी नाम पूछा है। हालांकि सत्संग जारी रहेगी, जैसे आप देख पा रहे हो मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है, तो देख ऊपर से दिखाना, और बारिश भी हो रही है, ग्रीसली भी पीछे थोड़ा गिरा, तो महाराज जी सत्संग लूंगा, जैसे सत्संग जारी रहेगी। हम महाराज जी से अगर कोई भक्त सवाल करना चाहता है तो कमेंट करना, और महाराज की सत्संग के बारे में अपने विचार है एक बार कमेंट करके बताना। महाराज जी से योग के बारे में सवाल करूंगा, और साथ साथ ही महादेव को प्रसन्न के बारे में भी सवाल करूंगा, महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो अभी तक की सत्संग आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थोड़ा सा 1 घंटे का वीडियो बनने की वजह से थोड़ा इंटरवल करता हूं, और सत्संग हमारी जारी रहेगी। अपने विचार कमेंट करना। तब तक जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय बद्री विशाल धाम की, जय गुरुदेव, जय हर हर, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। एक बार बस स्टॉप कर ले।